जियोग्राफी थोड़ा शुरू करते हैं, जियोग्राफी आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडियन जियोग्राफी देखते हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो भूगोल है, जो इसकी जियोग्राफी है, उसके विषय में जान लेते हैं थोड़ा। फिर उसके जो क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में या फिर और भी एग्जाम में, जिससे आपको मदद मिल जाएगी थोड़ी। तो सबसे पहले भारत का नक्शा तुमको याद होना चाहिए क्या है। ठीक है, तो भारत का नक्शा हमारे पास ये रहा। ठीक, तो भारत के नक्शे में ये मेरे पास जो बाउंड्री शेयर करती हैं स्टेट, उनको देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले जो बाउंड्री शेयर करती है, छोटा सा पार्ट है इसका, ये हमारा क्या है, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान हमारे भारत से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, तो ये मत सोचना कि अगर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि अफ़गानिस्तान बाउंड्री शेयर करता है, तो हाँ, बाउंड्री शेयर करता है। लेकिन ये जो रीजन है जिससे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया है, ये पीओके रीजन पे भारत जो है अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, फिर बाकी दूसरी जो कंट्री है वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि हाँ, ये पाकिस्तान की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान शेयरिंग करता है बाउंड्री भारत से। ठीक, इसके बाद तीसरी कंट्री जो आती है, ये ऊपर तिब्बत था लेकिन चाइना का कब्जा हो चुका है इस पर। तो ये चाइना तो यहाँ से भी कब्जा करता है और तिब्बत से भी बाउंड्री शेयर करता है। तो चाइना भी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, फिर उसके बाद ये नेपाल आता है। तो ये नेपाल भी बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है भूटान। तो भूटान आ गया, तो पहला देश हो गया अफ़गानिस्तान, 1 नंबर लिख दो। दूसरे नंबर पे आ गया पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे आ गया चाइना, और चौथे पे आ गया नेपाल। यानी 4 कंट्री ये हो गई। बाद पांचवी कंट्री आ गई भूटान। भूटान भी भारत के साथ बाउंड्री शेयर करती है। छठी कंट्री आ गई नेपाल, सॉरी ये बांग्लादेश। बांग्लादेश में आजकल जो हो रहा है देख ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, बांग्लादेश भी बाउंड्री शेयर करता है। और इसके बाद जो सातवीं कंट्री आ गई वो म्यांमार आ गई, म्यांमार। ठीक है, यानी ये 7 कंट्री हैं जो भारत के साथ स्थल मतलब ज़मीन के साथ जो बाउंड्री शेयर करती है। 7 कंट्री कौन सी, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, और ये क्या है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। ठीक है, छठे नंबर पे बांग्लादेश है। सातवीं कंट्री कौन सी है, म्यांमार है। ठीक है, सातवीं कंट्री म्यांमार आ गई। तो आपके पास कितनी कंट्री हो गई, 7 कंट्री जो कि भारत के साथ बाउंड्री शेयर करती है। देख लो, और भारत के साथ एक भारत के जब पश्चिम में जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, अरेबियन सी है। ठीक, और भारत के ईस्ट में कौन सा सागर है, भारत के ईस्ट में सागर है मेरा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो 2 सागर हैं अरब सागर और दूसरा कौन सा, बे ऑफ बंगाल। यानी अरब सागर हो गया और बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल की तरफ है। ठीक है, ये ईस्ट की तरफ है। और अरेबियन सी कहाँ पे है, ये वेस्ट की तरफ है। दूसरा तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, जो ये कंट्री है कौन सी, श्रीलंका। श्रीलंका भारत के साथ स्थल सीमा नहीं बनाती है लेकिन समुद्री सीमा बनाती है। ठीक, तो अगर समुद्री सीमा को इंक्लूड करते हुए देखेंगे तो 8 कंट्री हैं जो भारत के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, और अगर केवल स्थल सीमा को देखेंगे तो केवल 7 कंट्री हैं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ें। तो इसमें देखो, ये वाले डायग्राम में देखो, इसमें क्या क्या देखना आपको कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो जो हमारे पास लद्दाख का रीजन है, यूनियन टेरिटरी बन गया है, पीओके वाला पार्ट भी इंक्लूड कर लें, तो यहाँ पर लद्दाख के साथ जो है अफगानिस्तान बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, अब पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान लद्दाख के साथ भी है, जम्मू कश्मीर के साथ भी है, और पंजाब के साथ भी है, राजस्थान के साथ है और गुजरात के साथ है। यानी पाकिस्तान कितनी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, पहला जो बाउंड्री शेयर करता है वो हमारा लद्दाख के साथ, फिर उसका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, फिर उसके बाद पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करता है और इसके बाद राजस्थान और गुजरात। यानी कितनी स्टेट हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ठीक, ये 3 स्टेट हैं जिनके साथ बाउंड्री शेयर होती है पाकिस्तान की। लेकिन 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी है, पहली है जम्मू कश्मीर और दूसरी
लद्दाख, इन दोनों के साथ भी करता है, ठीक है, बाउंड्री शेयर। अब इसके बाद देखो चाइना की बात करें तो चाइना यहाँ पर तो ही है, यहाँ पे कहीं मेरे अक्साई चीन है, चीन, अक्साई चीन वो रीजन है जिसको जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था और उसके बाद वो चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक बाउंड्री यानी लद्दाख के साथ हो गया। फिर उसके बाद चाइना जो बाउंड्री शेयर करता है वो तिब्बत के रीजन के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, इनके साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे सिक्किम के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश का तो ये कहानी है कि चाइना कहता है पूरा मेरा है। अब ये है कि हम लोग ज़्यादा नहीं बोलते, नहीं तो बोलते हैं कि चाइना ही मेरा पूरा है। ये सब चाइना की चाल होती है ना, कि आपको यहाँ भ्रमित रखेगा कि ये मेरा रीजन है, फिर साइड में हमला कर देगा। जैसे बाकी तिब्बत को उसने कब्जा कर लिया अपने हाथ में, वैसे ही चक्कर में, लेकिन इतना आसान थोड़ी है। तो यहाँ पे लद्दाख और ये क्या है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल, सॉरी नेपाल तो अलग कंट्री हो गई। चाइना की जो बाउंड्री शेयर सिक्किम के साथ हो रही है, अरुणाचल प्रदेश के साथ हो रही, ठीक। अब देखो नेपाल की बात करें तो नेपाल मेरा उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, और ये बिहार के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और यहाँ पे जो चिकन नेक के पास है, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है और सिक्किम के साथ भी शेयर करता है। तो याद रखना, अगर नेपाल की बात पूछी जाती है तो किसके साथ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये चार कितनी स्टेट हो गई, 1 2 3 4 5 स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है नेपाल। भूटान की बात देखो तो भूटान मेरा सिक्किम के साथ बाउंड्री शेयर करता है। असम, ये पश्चिम बंगाल है, ये मेरा, ये ऐसे गया है यहाँ तक, ये पूरा पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पर भूटान इसके साथ भी करता है। असम के साथ भूटान की बाउंड्री शेयर होती है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ, यानी भूटान किसके साथ कितनी स्टेट हो गई, 1 2 3 स्टेट हो गई, और ये 4 स्टेट के साथ भूटान शेयर करता है। नेपाल 5 स्टेट के साथ है, भूटान 4 के साथ है। चलो अब इसके बाद म्यांमार में आ जाओ, म्यांमार किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो देखो ये म्यांमार पूरा रीजन है, तो म्यांमार का जब ये रीजन है तो यहाँ पे म्यांमार नागालैंड आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश रख लो, ठीक, और ये मणिपुर और मिजोरम, ठीक है, ये हमारा बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जो नीचे वाला भाग है यहाँ पे देखो बांग्लादेश की बात आती है। बांग्लादेश मेरा सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है, और उसके बाद फिर उसके बाद शेयर करता है मेघालय के साथ, ये मेघालय रहा। फिर उसके बाद शेयर करता है ये असम के साथ भी शेयर करता है, और यहाँ पे त्रिपुरा जो है पूरा का पूरा 3 कोने से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है, और यहाँ पे ये मिजोरम के साथ। तो बांग्लादेश किसके साथ, बांग्लादेश के साथ मिजोरम भी बाउंड्री शेयर करता है, त्रिपुरा भी करता है, मेघालय भी करता है, और पश्चिम बंगाल करता है, असम भी करता है, ठीक है। तो ये बाउंड्री शेयर हो गई इसके साथ। अब हमको क्या देखना है, ये तो जो हमारी कंट्री होगी कौन सी, अफगानिस्तान के साथ कौन सा स्टेट हुआ, पाकिस्तान के साथ कौन सा हुआ, और उसके बाद चाइना के साथ हमने बताया, फिर नेपाल के साथ, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जो ये सारी कंट्री हो गई 7 कंट्री जो बाउंड्री शेयर करती हैं, स्थल बाउंड्री, स्थल मतलब ज़मीन से जिनका कॉन्टेक्ट है, ठीक है। अब कुछ देख लो ज़रा, 1 मिनट, ये तो हो ही गया। अब इसमें देखो ये तुम्हारा अभी काम का नहीं है, अभी ये बाद में बढ़ाएंगे इसको, अभी ये तुम्हारे काम का नहीं है, आगे बढ़े। तो जहाँ कैमरा दिखा दो तो यहाँ हैंग कर जाता है, ये अभी अगले लेक्चर में होगा। अब देख लो कौन सी कितनी स्टेल मतलब कितनी हमारी बाउंड्री है, यानी जो टोटल इंडिया की जो बाउंड्री है, यानी जो लैंड है वो कितना है बाउंड्री के साथ, पूरी बाउंड्री, इस पूरी बाउंड्री में क्या इंक्लूड होता है, जो स्थल है और जो समुद्री है ना। तो ये पूरा है 15,106 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है, ठीक है। और कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं इसमें, 90 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने स्टेट आती हैं, ये आती हैं 17 स्टेट। और इसके साथ साथ हमारे पास कितनी कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन की भी जो है वो है हमारे पास
कोस्टल लाइन कितनी है 7516 किलोमीटर, यानी इसको याद रखने के लिए 75 16 याद कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। इसमें जो है आपके पास जो कोस्टल लाइन है उसमें से आपके पास 6100 किलोमीटर जो है मेन लाइन के साथ कोस्टल लाइन है, और जबकि 1197 किलोमीटर जो है जो आपके पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, उनका, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया और लक्षद्वीप हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, और भी जो हमारे पास हैं यूनियन टेरिटरी, तो उनके मिला के ये हमारे पास टोटल जो है लेंथ 7560 किलोमीटर है। देख लो यहाँ पे दिखाते हैं, एक मिनट, कहाँ गया नक्शा भारत का, ये देखो, ये भारत का नक्शा है मेरे पास। तो जो इसकी बाउंड्री मेन लाइन के साथ हो रही है 15,106 किलोमीटर, यानी ये जो बाउंड्री शेयर हो रहा है ये यहाँ से ऐसे शेयर हो रहा है, ये जितना भी बाउंड्री शेयरिंग हो रही है सारी कंट्री, जो जितनी भी कंट्री हैं सबको मिला के, तो ऐसे करके ये जो मेन लाइन है ये हमारे पास कितना टोटल मेन लाइन, यहाँ पर भी नेपाल के साथ और चाइना के साथ ये सब मिला के जो मेन लाइन की बाउंड्री आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर, 106.60 किलोमीटर, यानी ये आ गया। अब कोस्टल लाइन क्या होता है, कोस्टल लाइन जो होता है जो समुद्र तट पे हो, तो उसका देख लो, ये समुद्र तट से रही, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करो, ये समुद्र तट से ये जो आ रही है सब, ये जो मेन लाइन की आपकी है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे जाएंगे, जो मेरा मेन लाइन है इसका जो आएगा ये हमारे पास कितना है 7516 किलोमीटर, यहाँ पे सब मिला के, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास 7500, यहाँ पे लिख दें 7500 7516.6, ये हमारे पास है कोस्टल लाइन का, ठीक है, जो मेन कोस्टल लाइन है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, लक्षद्वीप आता है, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, ठीक है, यहाँ पे दमन द्वीप भी आता है। तो इन सबको मिला दोगे तो इनका जो भी है लगभग कितना है, इन सब में, इसमें तो है 6100 हमारा कितना मेन लाइन का है, 6100 मेन लाइन का, यानी ये जो बाउंड्री खींची है, और इसमें से 1100 जो कुछ बचता है तो वो हमारा कितना 1400 जो बचता है वो हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इनका इंक्लूड है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो लिखा था कहाँ गया, एक मिनट आ जाए, तो यहाँ पे जो हमारे लिखा हुआ है ना ये कि कितनी डिस्टेंस है, तो इसमें से 1197 उसकी है और 6100 ये मेन लाइन की कोस्टल लाइन, जो 6100 है जो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, मान लो स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, हम गुजरात से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक जाके पश्चिम बंगाल मिल जाएंगे, जो ऐसे शेप बनता है ये मेरा 6100 है, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला लिया जाए, लक्षद्वीप को मिला दिया जाए तो ये 1197 करीब आता है। तो ये सब मिला के हमारा कितना हो जाता है 7516 किलोमीटर, ठीक है। अब एक बात और सुनो, कुछ स्टेट कौन कौन सी है जो बाउंड्री शेयर करती हैं और कुछ स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर नहीं करती, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना आर अदर स्टेट, ऑल अदर स्टेट इन द कंट्री हैव वन और मोर इंटरनेशनल बॉर्डर। ये जो स्टेट है कौन सी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, ये जो ऑल अदर स्टेट इनको छोड़ दिया जाए, इनको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा इनको छोड़ दिया जाए, और इसके बाद जितनी स्टेट हैं ऑल अदर स्टेट इन द कंट्री हैव वन और मोर इंटरनेशनल बाउंड्री आर कोस्टल लाइन एंड कैन बी रिगार्डेड फ्रंट लाइन। इनकी दो, किसको छोड़ना है, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को और झारखंड को, दिल्ली को, हरियाणा को और तेलंगाना को। तो बाकी जितनी स्टेट हमारे पास बचती हैं उनके साथ ना एक, उनके साथ ये कहानी है कि या तो उनकी जो बाउंड्री शेयर होगी वो किससे शेयर होगी, उनकी बाउंड्री शेयरिंग होगी इंटरनेशनल होगी या फिर कोस्टल लाइन के साथ होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं होगा, बाकी जितनी भी स्टेट हैं। तो चलो आगे बढ़ो। अब एक बात और देख लो इसमें,
ये देख लो, सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है, जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, वो कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश। ये याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ वो बांग्लादेश है, और जो सबसे कम शेयरिंग करता है वो अफगानिस्तान है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश की है, सबसे कम अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान के बाद चाइना है, सॉरी बांग्लादेश के बाद चाइना है जो भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान आता है, फिर नेपाल आता है। ठीक है, फिर उसके बाद म्यांमार, फिर भूटान, उसके बाद लास्ट में आता है आपका अफगानिस्तान। ठीक, जो स्थल बाउंड्री शेयर करता है सबसे ज्यादा बांग्लादेश, उसके बाद अफगानिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान सबसे कम। सबसे ज्यादा बांग्लादेश की है, सबसे कम अफगानिस्तान की है। देख लो, इनकी हम डिस्टेंस आपको दिए गए टेबल में, इस टेबल से याद कर लेना। तो टेबल का यूज करो, इसमें देखो सबसे ज्यादा किसकी है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितनी है इसकी? 4000। अब ये देखो आ गई, बांग्लादेश के साथ 4096, यानी 4096.700 किलोमीटर। चाइना के साथ कितना है? 3488। और पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, फिर म्यांमार के साथ 1643, और लास्ट में किसके साथ आता है? म्यांमार के बाद भूटान के साथ 699, और अफगानिस्तान के साथ 105 या 106 किलोमीटर, जो अप्रॉक्सीमेट मान लो, है ना। 105 किलोमीटर माना जाता है, बाकी 106 भी कह सकते हैं आप। ठीक है, 1-2 किलोमीटर घर की बात थोड़ी है, वहाँ कंट्री की बाउंड्री बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, 1 किलोमीटर, उसके आगे कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देख लो कितनी बाउंड्री शेयरिंग हो रही है कंट्री के साथ। सबसे ज़्यादा 4996 किलोमीटर। ठीक है, इतनी तो बाउंड्री शेयर हो रही है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ है। तो ये याद रखना। ठीक, अब आगे बढ़ो। चलो फिर इसमें देखो इसके आगे क्या है, यहाँ तक हो गया। तो ये हमने बता दिया कि जो टोटल बाउंड्री स्थल की हो रही है वो कितना हो रही है? 15,106 किलोमीटर, 106.60 लगभग कर लेना। ठीक है, अब आगे देखो, कुछ लाइन खींची गई थी आज़ादी के पहले, और कुछ आज़ादी के टाइम खींची गई थी। तो सबसे पहले जो रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी किसके द्वारा? रेड क्लिफ के द्वारा। कब कब खींची गई थी? 1947 में, 1946 में। ठीक है, ये देखो इतना झिमला रहा है कि ब्राइटनेस आने में इसकी आफत है। तो ये 1947 में खींची गई थी। फिर उसके बाद ये तो पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच है कौन सी लाइन? रेड क्लिफ लाइन, जो कि 1947 में खींची गई थी। फिर उसके बाद कौन सी है? मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो खींची गई थी 2 बार हो गई है। पहला 1914 में जब अंग्रेजों का शासन था भारत पे, ठीक है, और फिर 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे माना गया था। ठीक है, जबकि वो चाइना एक्सेप्ट नहीं करता है दोनों लाइन को। ठीक, तो पहली लाइन कौन सी है? 1914 में जो मैकमोहन ने खींची थी, हेनरी मैकमोहन नाम था उनका। ठीक है, वो इंडिया की तरफ से थे और चाइना की तरफ से दूसरा था, चाइना का कोई। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे, और चाइना के जो प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति, उनके द्वारा खींची गई थी, उनके द्वारा माना गया था। तो मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच है? चाइना और भारत के बीच। रेड क्लिफ किसके बीच है? चाइना, सॉरी इंडिया और भारत के बीच। और ये रेड क्लिफ लाइन जो है बांग्लादेश के साथ भी भारत की है, क्योंकि बांग्लादेश जो पहले था 1972 से पहले, 1971 के टाइम पे, उस समय वो उसी के हाथ में था, पाकिस्तान के। पाकिस्तान का पश्चिम और पूरब में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो इसमें फिर जो आज प्रधानमंत्री है, जिनके पापा शेख हसीना के पापा मुजीबुर रहमान, वो उस टाइम पे थे, तो आंदोलन हुआ, तो फिर इंदिरा गांधी ने यहाँ से मदद की, तो पाकिस्तान के 2 भाग हो गए। अब देख लो, आज फिर भाग के यहाँ आना पड़ा समय। तो यहाँ पे आपके पास अगर लाइन पूछता है कि क्या लाइन जो है रेड क्लिफ लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच है, तो कह देना हाँ, पाकिस्तान और भारत के बीच थी।
वो बांग्लादेश का ही भाग था, बांग्लादेश पाकिस्तान का ही भाग था। ठीक है, चलो दूसरा सुनो। मैकमोहन लाइन चाइना और भारत के बीच है। डूरेंट लाइन जो है वो किसके बीच है? डूरेंट लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, ये याद रखना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, जिसको 1896 में बनाया गया था। ठीक, डूरेंट लाइन। तो पहली रेड क्लिफ लाइन भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान 1947 में डिमार्किंग की गई। फिर उसके बाद दूसरी जो लाइन है मैकमोहन लाइन, वो चाइना और भारत के बीच है, 1914-1962 में दोबारा उसको बनाया गया। और जो ड्यूरेंट लाइन है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ये अभी काम कर रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो भारत का ईस्ट से वेस्ट तक जो, क्योंकि भारत जो है हमारा किस पे है, ये हमारे पास क्या है, पृथ्वी मान लेते हैं और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारत लाई करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, ईस्ट का ही है, क्योंकि ये तुम्हारा एल्टीट्यूड है, ये लैटीट्यूड है। एक अक्षांश है, एक देशांतर है। ठीक है, तो भारत कौन से देशांतर में आएगा और कौन से अक्षांश में आएगा, तो हमारा ईस्ट की तरफ भारत आता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए जो भारत का जो आपका कितनी अक्षांश पे है, वो कितना है, कितने अक्षांश पे है, ऐसे जाके यहाँ से देशांतर, सॉरी कितने देशांतर पे है, ये हमारे पास है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है ये। ठीक है, और जबकि ऐसे कितना है ऊपर से नीचे, ये तो मेरा ईस्ट से ईस्ट था और ये नॉर्थ से साउथ, तो इसमें कितना है 8 डिग्री 37 मिनट, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ भी ये याद रखना, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये लैटीट्यूड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत है, यहाँ से अगर जैसे भारत हमारे पास है यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमने डायग्राम बनाया, ये भारत का मान लेते हैं। तो ये जो यहाँ पे ऊपर ही देख लो डायग्राम पे, जहाँ पे इंडिया का मैप था, एक मिनट, अब ये लटक गया। आ जाओ भाई, ब्लैंक कर दिया पूरा। ये ऊपर ही है, एक मिनट देखो आ जाए। वीडियो लेक्चर लो तो यही होता है फिर वो। ये देखो, ये डायग्राम आ गया। तो यहाँ से जो हमारा है ये डिस्टेंस और यहाँ तक, ठीक है, ये जो हमारा है कितना है, ये 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूड है। ऐसे 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 जो मूवमेंट है भारत का, ये लॉन्गिट्यूड पे है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड है। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से लोगे तो यहाँ से जब लोगे तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है हमारा, ये नीचे की तरफ, ये हमारा कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, और जो ऊपर की तरफ है, जो ऊपर की तरफ है यानी जम्मू कश्मीर की तरफ, ये जो है हमारा 37.25 जितना भी हो, ये 37 डिग्री और जितना भी हो मिनट, तो ये हमारा लैटीट्यूड है। लॉन्गिट्यूड ये है, ऐसे मूव करेंगे, लैटीट्यूड ऐसे ऐसे, लॉन्गिट्यूड ऐसे, ठीक, लैटीट्यूड ऐसे। तो यही बताना चाहते थे।
चलो अब नीचे आ जाओ। अब ये बताओ हैंग कर रहे हैं। अभी आ ही नहीं रही स्क्रीन पे। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में रिवीजन कराते कराते, क्योंकि ये ज़्यादा हैंग कर रहा है सिस्टम, तो सही से समझा भी नहीं पा रहे हैं हम। तो क्योंकि इतनी देर में फ़ोटो आएगी जब तक, तो आप लोग छोड़ो भाग जाएंगे। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है, ये देख लो। ठीक है, ये हमारा जो लैटिट्यूड है वो कितना मूवमेंट हुआ है, 38 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट साउथ, सॉरी नॉर्थ, ये सब नॉर्थ में है। क्योंकि हमारा जो भारत है, प्यारा भारत, वो ईस्ट और नॉर्थ में है। ठीक है, जो सर्किल है हमारे पास, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के इस भाग पे है वो, ये वाले भाग पे, ये वाले भाग पे ये अब बन जाएगा डायग्राम। तो ठीक, ये यहाँ पे भारत है। तो यही हम बताना चाहते हैं, जो लॉन्गिट्यूड होगा हमारा वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये याद रखना ईस्ट है। और जो लैटिट्यूड होगा वो क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो अब आपके पास एक बात और याद रखना, जो सबसे नीचे पॉइंट हमारा, सबसे साउथ, यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, उस पॉइंट को कहा जाता है पिगमेंट पॉइंट, जिसको इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। पिगमेलियन पॉइंट कहें या इंदिरा पॉइंट कहें, जो सबसे नॉर्थ में, सबसे नीचे की तरफ है, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। एक बात ये याद रखनी है। दूसरा, इसमें ये एक बात याद रखना, जब हम नॉर्थ से साउथ की ओर आते हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर आते हैं, तो ये 3214 किलोमीटर, और जब ईस्ट से, सॉरी वेस्ट से या ईस्ट से, वेस्ट से ईस्ट जाएं या ईस्ट से वेस्ट जाएं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, वो 2933 किलोमीटर। तो हमें दो बात याद रखना है, जो ईस्ट से डिस्टेंस स्टार्ट हुई है वो इंदिरा पॉइंट से स्टार्ट हुई है। इंदिरा कॉल ऊपर है, इंदिरा पॉइंट नीचे है। ठीक है, स्थल की बात हो रही है, और ये लास्ट में पहुंचती है जाके कन्याकुमारी। टॉप में इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर के पास, ठीक है, जम्मू लद्दाख के पास करीब टॉप पे, तो इंदिरा कॉल है। और जो नीचे है कन्याकुमारी, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 3214। और जो यहाँ पे आओगे, कहाँ पे आप आओगे, इसमें गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात में कौन सा पॉइंट है, कच्छ, और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश, यानी कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश, इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितना है, 2933 किलोमीटर। और एक बात याद रखना, भारत जो अपना है वो वर्ल्ड में 7 लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, और इसका जो एरिया है, टोटल एरिया जितना भी वर्ल्ड का है उसका 2.4% है। जितनी भी लैंड जमीन है दुनिया भर में, उसका 2.4% भारत के पास है। ठीक है, अब इसमें जैसे देख सकते हो, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, सबसे बड़ी कंट्री हमारे पास जो है रशिया है। उसके बाद कौन सी आती है, कनाडा आती है। फिर उसके बाद अमेरिका आता है, फिर चाइना आता है, फिर ब्राज़ील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है। फिर बाद में नंबर आता है इंडिया का 7वें नंबर पे। उसके बाद क्या है, अल्जीरिया है, फिर कजाकिस्तान है 9वें नंबर पर, और 10वां जो है वो मेरा क्या है, ये अर्जेंटीना यहाँ पे है। ये 8वें पे अर्जेंटीना है, 10वें नंबर पे अल्जीरिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा डायग्राम, दिख गया, अब देख लो। ये इतना हैंग कर रहा है ना सिस्टम की, रोक दे रहा है ये रशिया है, ये कनाडा है, तीसरे पे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है, फिर अर्जेंटीना है, फिर कजाकिस्तान, फिर अल्जीरिया। बात यहाँ याद रखने की ये है कि जो एशिया में है, भारत कौन सा नंबर पे है, एशिया में चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पे आता है। चाइना, क्योंकि रशिया का जो मेन पार्ट है, जहाँ उसकी कैपिटल है, वो मॉस्को में है। मॉस्को यूरोप का पार्ट है। ठीक है,
तो ये याद रखना होगा। एशिया में बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे आएगा, वर्ल्ड में बात करेंगे तो छठे नंबर पे आएगा, 7वें नंबर पे। ठीक, इतना ही रखो आज। इसके आगे इसमें है क्या अभी देख लें अगर, वैसे है तो कुछ नहीं, लेकिन ये है कि इतना हैंग कर रहा है ना कि फिर आगे जब लेक्चर लेंगे तो उसमें जल्दी से रिपीट भी करा देंगे और उसको आगे भी बता देंगे। चलो बढ़ते हैं। ये सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी वजह से हमने कराए आपको। जितनी बात बताई है, ये एक ना एक क्वेश्चन है कहीं पर। बाय।